नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। टेडबीएफ फाइटर जेट के लिए अंतिम डिज़ाइन की पुष्टि। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर दैट इज टेडबीएफ के विकास में एक निर्णायक कदम उठाते हुए एक विशिष्ट डिज़ाइन को अपनाने की पुष्टि की है, जिसे पहले एरो इंडिया 2023 में प्रदर्शित किया गया था। यह डिज़ाइन, जिसे अब ठोस रूप दे दिया गया है, डसॉल्ट राफेल की याद दिलाता है, लेकिन इसमें डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट्स यानी डीएसआई को विशिष्ट रूप से शामिल किया गया है। एरो इंडिया 2023 इवेंट में एडीए ने टेडबीएफ की अवधारणा में एक महत्वपूर्ण बदलाव पेश किया, जो एक कोणीय स्टेल्थ ओरिएंटेड नाक से एक अधिक कुंद गोल नाक शंकु में बदल गया। यह डिज़ाइन लीडिंग एज एक्सटेंशन, कैनार्ड्स और डीएसआई को बनाए रखता है, जो सुविधाएं पिछले पुनरावृत्तियों का हिस्सा भी थी, लेकिन अब उत्पादन मॉडल के लिए पत्थर में सेट की गई हैं। अगला, एस्ट्रा MK4 में ट्रिपल पल्स सॉलिड मोटर होगी। डीआरडीओ कथित तौर पर एक नई श्रेणी की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM विकसित करने की शुरुआती चरण में है, जो भारत के शस्त्रागार में सबसे उन्नत एयर टू एयर मिसाइलों में से एक एस्ट्रा MK3 का अनुसरण करेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस आगामी मिसाइल प्रणाली के लिए वैचारिक अध्ययन पहले से ही चल रहे हैं, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अगली पीढ़ी के BVRAM के लिए विचाराधीन विभिन्न तकनीकों में ट्रिपल पल्स सॉलिड मोटर भी शामिल है। इस अभिनय मोटर डिजाइन को SDFR आधारित प्रणोदन प्रणाली के लिए संभावित रूप से लागत प्रभावी विकल्प के रूप में देखा जाता है। ट्रिपल पल्स सॉलिड मोटर का एक लक्ष्य जो है वो एस्ट्रा MK3 के समान रेंज और प्रदर्शन प्रदान करना है, लेकिन बहुत अधिक किफायती तरीके से। इस प्रकार यह भारत के भविष्य के BVRAM कार्यक्रम के लिए आशाजनक उम्मीदवार बन जाता है। अगला, कई कंपनियां GTR के साथ साझेदारी करने को उत्सुक। भारत की स्वदेशी एरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने 25 कंपनियों में रुचि आकर्षित की है, जो एक नए इंजन के विकास पर सहयोग करने के लिए इच्छुक हैं। एक जानकारी के अनुसार यह रुचि एमका कार्यक्रम के लिए एक उन्नत इंजन विकास करने के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के साथ GTRE की आगामी साझेदारी से प्रेरित है। इन कंपनियों का उत्साह उच्च तापमान वाली सामग्रियों को संभालने में उनके व्यापक अनुभव से उपजा है, जो आधुनिक जेट इंजन प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इनमें से कई कंपनियों के पास अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस इंजन निर्माताओं के लिए आपूर्ति भागीदार के रूप में काम करने के लिए एक लंबा इतिहास है, जिसने उन्हें आवश्यक विशेषज्ञता और क्षमताओं से लैस किया है। अगला, भारत को Su-57 लड़ाकू विमान की पेशकश। रूस ने आधिकारिक तौर पर भारत को अपने उन्नत 5वीं पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए एक प्रस्ताव दिया है, जो भारत के एरोस्पेस और रक्षा परिदृश्य को नया आकार दे सकता है। यह प्रस्ताव सीधे रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से आया है, जो रक्षा निर्यात के लिए रूस का सरकारी मध्यस्थ है, जिसके CEO अलेक्जेंडर मिखेव ने प्रस्ताव की व्यापक प्रकृति का विवरण दिया है। अलेक्जेंडर मिखेव के अनुसार रोसोबोरोन एक्सपोर्ट सिर्फ Su-57E की डिलीवरी की पेशकश ही नहीं कर रहा है, जो
Su-57 का निर्यात संस्करण है, बल्कि वह एक गहरी तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भी उत्सुक है। रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट Su-57E परियोजना पर सहयोग के व्यापक विकास की पेशकश करता है। हमारे प्रस्तावों में तैयार विमान की आपूर्ति, भारत में उनके संयुक्त उत्पादन का संगठन और एक भारतीय 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास में सहायता शामिल है। मिखेव ने कहा, इस बहुमूल्य प्रस्ताव का उद्देश्य न केवल भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है, बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन के माध्यम से अपने स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को भी बढ़ावा देना है। अगला, नई STFE इंजन उत्पादन सुविधा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण घटक STFE इंजन यानी स्मॉल टर्बो मशीनरी फैन इंजन के लिए एक नई उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए तैयार है। प्रस्तावित सुविधा केरल के तिरुवनंतपुरम में बेंगलोर एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी परिसर के पास ही DRDO के स्वामित्व वाली भूमि पर बनाई जाएगी। यह नई सुविधा STFE इंजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो इसकी उच्च गति और सटीकता क्षमताओं के लिए आवश्यक है। यह भारत की मिसाइल प्रणालियों के प्रमुख घटकों के लिए रूसी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को भी कम करने में योगदान देगा। अगला, हल श्रेणी के जेट संचालित UCAV के विकास की पुष्टि। HAL ने पुष्टि की है कि वह एक उन्नत हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हल श्रेणी के मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों पर काम कर रहा है, जिसे इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉन्नाissance सहित कई तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। जो प्रसिद्ध प्रीडेटर सी एवेंजर की ही श्रेणी में है। नया UCAV, जो अभी भी विकास के अधीन है, स्टेल्थ डिजाइन, उच्च गति और उत्तरजीविता का संयोजन प्रदान करने के लिए तैयार है, जो इसे उच्च खतरे वाले वातावरण में एक दुर्जय प्लेटफॉर्म बनाता है। वर्तमान UAV प्लेटफॉर्म की तुलना में अधिक गति और ऊंचाई पर काम करने की अपनी क्षमता के साथ यह हेल श्रेणी का UCAV त्वरित प्रतिक्रिया सशस्त्र टोही में भारत की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। यह प्लेटफॉर्म एक बहु मिशन लंबी अवधि तक चलने वाला मध्यम से उच्च ऊंचाई वाला रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम होने की उम्मीद है, जो जमीन और समुद्र दोनों पर व्यापक क्षेत्र की निगरानी, समय संवेदनशील स्ट्राइक मिशनों के साथ साथ कई अन्य चुनौतीपूर्ण सैन्य या नागरिक ऑपरेशन करने में सक्षम है। धन्यवाद।